हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दुआ करता हूँ कि आप सब खुश रहेंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल ये आता है कि एनर्जी क्या है, एनर्जी कहाँ से आ रहा है, एनर्जी क्यों है। ठीक है, तो उसको कौन कौन यूज़ कर रहा है, तो ये सब वेराइटीज़ का सवाल मन में ख्याल आता है। तो ठीक है, तो उसको हम सॉल्व कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, पहले तो एनर्जी क्या है। जो शक्ति, पावर, जिसके बल पर हम आज जी रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो जिसके द्वारा हमको पावर मिल रहा है, हमको जीने का शक्ति मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी। जो आपको फोर्स दे रहा है, ठीक है, आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है, तो वो जो पीछे जो भी एनर्जी आपको फोर्स दे रहा है उसको एनर्जी कहते हैं। ठीक, तो सवाल यह आता है कि ये एनर्जी आया कहाँ से। हजारों साल पहले की बात है। ठीक, उस टाइम जो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी था वो कौन था, सूरज। ठीक, सूरज के द्वारा जो भी रोशनी आता है, ठीक है, वो होता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सूरज नहीं होता तो शायद आज हम चिंता नहीं रहते। ठीक है, तो सूरज ही हजारों साल पहले मेन सोर्स ऑफ एनर्जी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो इसको हम मरने नहीं देंगे। ठीक है, अगर ये बोले तो मैं अगर मर जाऊंगा तो नहीं यार, तू नहीं मर सकता, क्योंकि तेरे लिए हम जिंदा है। ठीक है, तो ये हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं, अलग अलग वेराइटीज टाइप का एनर्जी क्रिएट करते हैं इंसान लोग। ठीक है, जीने के लिए वेराइटीज टाइप का एनर्जी क्रिएट होता है। ठीक, तो उसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। सोलर एनर्जी। ठीक, हमारे 3 टाइप्स का एनर्जी हम क्रिएट किए अभी तक, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे सोलर एनर्जी। सोलर का मतलब सौर्य, एनर्जी मतलब शक्ति, सौर्य शक्ति। सौर शक्ति क्या है, ये क्यों है। ठीक, तो सौर शक्ति क्या है कि ये जो सन से जो भी रोशनी आ रहा है, जो भी एनर्जी आ रहा है, दिन में हम यूज़ करते हैं। चलो ठीक है, दिन में हम जो सूरज की जो रश्मि उसको हम यूज़ करते हैं, उसको लेकर हम जी लेते हैं। लेकिन रात को तो सूरज नहीं होगा ना, तो उस टाइम हम क्या करेंगे। इसलिए हमारे इंसान लोगों ने सोचा कि अगर हम जो दिन में जो सूरज की रोशनी आ रहा है, उसको अगर हम स्टोर करके रखें तो रात को हमारे काम में आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक सोलर सिस्टम बनाया। एक स्क्वायर पैनल, जैसे कि एक स्क्वायर पैनल है। ठीक है, तो सोलर कैसा होता है, ये कुछ सेल जैसे दिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर सेल ऐसे ही कुछ, ठीक ऐसे ही कुछ देखते हैं। ठीक, ऐसे ही कुछ सोलर सिस्टम था। तो जो भी एनर्जी आता है सूरज से, वो एनर्जी क्या होता है, इस सोलर सेल्स में स्टोर हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, स्टोर करके रख देते हैं दिन में। तो स्टोर करने के बाद उसमें एक बैटरी जैसा होता है जो कि बैकअप होता है। ठीक है, तो उसमें वो एनर्जी स्टोर हो जाता है। ठीक, तो स्टोर होने के बाद क्या होता है, वो जो एनर्जी वो हमको रात में मिलता है। क्लियर। तो सवाल ये आता है कि अगर ये नहीं होता, ठीक है, अगर हमारा सोलर एनर्जी नहीं होता तो क्या होता। कभी आपने सोचा है क्या फर्क पड़ता। हमारे 2 एनर्जी है ना, सिंपल फंडा। ठीक है, कौन कौन सा, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। अगर ये नहीं होता तो ये दोनों होता। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो विंड एनर्जी, ये क्या है, ये एक नॉन साइलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक, कैसे नॉन साइलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, विंड मतलब हवा जो बहती है वो क्या शांत तो नहीं होगा ना, वो एक नॉन साइलेंट सोर्सेस है। ठीक है, वो जब बहती है तो उसमें जो एनर्जी क्रिएट होता है उसको हम विंड एनर्जी कहते हैं। उसके बारे में हम अभी बात करते हैं कैसे। ठीक है, जो हज़ार साल पहले ना, 1000 साल नहीं 100 साल पहले हम ले लेते हैं, कुछ पंखा वगैरह होते थे ऐसे ही कुछ।
टावर्स में पंखा वगैरह होते थे, तो उसको वो लोग कैसे यूज करते हैं, मतलब कि जैसे कि आप देख रहे हैं ग्राइंडिंग ग्रेन, ठीक है, ये छोटा वाला होता है, छोटा वाला ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो इसमें एक कटर जैसा होता है, कटर जैसा, तो वो क्या करता है, हमारे ग्रेन को कटिंग करता है। इसको हम रोटेशन करने से ये ग्रेन कट करता है, ठीक। तो ये पहले था। और क्या क्या होता था, लिफ्टिंग वाटर, वाटर को कैसे हम नदी से लिफ्ट करके हमारे ज़मीन में डालेंगे, ऐसे ही कुछ प्रोसेस में वो लोग देते थे। लेकिन बाद में जब उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, धीरे धीरे से जब उनका स्किल डेवलप हुआ, तो उन लोग क्या किए कि अगर हम ये कर सकते हैं तो हम विंड से भी क्या करेंगे, जो एनर्जी है उसको स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। हमारे पास तो ये नहीं है, सोलर एनर्जी नहीं है, तो क्या करेंगे, दिन में तो हम सूरज से रोशनी आते हैं, तो रात में हम क्या करेंगे, उन्होंने एक प्लान बनाया, क्या बनाया कि विंड से वो लोग एनर्जी स्टोर करेंगे। कैसे, तो ये जो छोटा वाला था ना, इसको वो बड़ा कर दे। बड़ा करने से क्या हुआ, जब विंड आए ये रोटेट होने लगा, जब ये रोटेट होने लगा, इसमें एक बैकअप सिस्टम था जो कि बैटरी जैसा, ठीक है। तो इसमें एनर्जी आके स्टोर हो गया। तो स्टोर होने के बाद रात को क्या हुआ, ये एनर्जी सभी को मिला, सिंपल फंडा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा विंड एनर्जी कैसा हुआ, ठीक। और क्या, ये देन ये लोग क्या करते हैं, इसमें जनरेटर जैसा रखते थे, कनेक्ट टू जनरेटर, ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं, क्लियर हो गया, बैटरी जैसा कि, ठीक। तो अभी हम जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर दिखा जाता है, जैसे कि जर्मनी, नेदरलैंड, यूके, यूएसए एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसे कुछ प्लेसेस में ये दिखा जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो विंड एनर्जी है, ये जर्मनी, नेदरलैंड, यूके, ये सब में क्यों होता है, इंडिया में क्यों नहीं होता। ये एक वाइटल क्वेश्चन है, इंडिया में क्यों नहीं होता, तो इसमें क्यों देखा जाता है। तो हम क्या इंडिया लोग नहीं कर सकते विंड का एनर्जी स्टोरेज, ठीक। इसका आंसर ये है कि मान लीजिए कि नेदरलैंड का हम ले लेते हैं, नेदरलैंड का विंड पावर कितना है, 27 किलोमीटर पर आवर है। हमारा इंडिया कितना है, 14 किलोमीटर पर आवर। तो सोच लीजिए कौन ज़्यादा करेगा, किस में ज़्यादा विंड बहती है, और कौन सी जो कंट्री में एनर्जी स्टोर होगा, ऐसे ही कुछ विंड एनर्जी क्रिएट होगा। सिंपल फंडा, ये 27 किलोमीटर पर जिसमें ज़्यादा विंड बहता होगा, तो उसमें ही तो हमारा विंड एनर्जी लगेगा ना, थोड़ी ना हमारे इंडिया में लगेगा। चलो अभी और एक सवाल पैदा हुआ मन में कि क्या तो इंडिया में इतनी कम हवा क्यों बहती है, वो नेदरलैंड में ज़्यादा क्यों हवा बहती है। ये तो सिंपल, ये क्या सवाल, मतलब कुछ भी टॉपिक आ जाए ना तो उसके बारे में सवाल खड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं, उसका सॉल्व हम कर देंगे थोड़ा। तो ये क्यों है, जैसे कि आप सब जानते हैं नेदरलैंड एक ऐसी प्लेस है, ठीक है, वो फ्लैटेड प्लेस है, ठीक है, पूरा फ्लैटेड प्लेस है। वो जो कंट्री है ना, वो फ्लैटेड कंट्री है, इंडिया के जैसा नहीं है। इंडिया का क्या है, इंडिया का सिचुएशन क्या है, कहीं पर मतलब यहाँ पर फ्लैटेड होगा तो यहाँ पर का माउंटेन्स हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा माउंटेन्स हो जाएगा, तो जो विंड का जो स्पीड है वो तो डिक्रीज करेगा ही ना। यहाँ पर विंड होगा, देन माउंटेन बीच में आ जाएगा, तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा विंड का स्पीड। सिंपल सा फंडा है, ठीक। तो हमारा जो सब क्वेश्चन का हम जो आंसर मिल गया हमको, क्या कि नेदरलैंड में क्यों होता है, क्योंकि वो फ्लैटेड है ना, ठीक। तो ये हो गया हमारा विंड एनर्जी। अब लिए आप क्लियर हो गए, ठीक है। आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम आएंगे टाइडल एनर्जी पे। टाइडल एनर्जी अब क्या है, हम इसको कैसे इस्तेमाल करें, क्या है वो, इसको क्यों किया गया, ठीक। टाइडल एनर्जी क्या है, ये जनरेट होता है, एनर्जी जनरेट फ्रॉम टाइड्स व्हिच कॉल्ड टाइडल एनर्जी। मतलब क्या, मतलब जो एनर्जी टाइड से जनरेट होता है, टाइड्स मतलब जो सी का जो टाइड्स है ना, वो टाइड से जो एनर्जी क्रिएट होता है, तो ये कैसे होता है, इसको हम थोड़ा बहुत, ये कैसे होता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक
नदी है, सी नहीं लेंगे हम, नदी को लेंगे, ठीक है। ये नदी में हो सकता है, ठीक है। ये एक नदी है, तो इसमें एक बांध बना लिया गया, तो इसमें एक दोनों बांध बना लिया गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बांध। तो इसको कैसे हम क्रिएट करेंगे, जो हमारा टाइडल एनर्जी, ठीक है। इसमें एक मैं जनरेटर लगाता हूँ, जनरेटर, इसमें एक पंखा है, तो ये भी एक जनरेटर है, इसमें एक पंखा है, ठीक है। तो ये पानी से जब रोटेट करेगा, जब जनरेटर जब रोटेशन करेगा, तो क्या होगा, एनर्जी क्रिएट होके इसमें स्टोर हो जाएगी। इसमें एक जनरेटर जैसा होता है, बैटरी जैसा, ठीक है। इसमें एनर्जी क्रिएट हो जाता है, ठीक, समझ रहे हैं। तो ये जो एनर्जी क्या होता है, ये दिन में भी आप पा सकते हैं, रात में भी पा सकते हैं, ठीक है। इंसान लोगों ने क्या सोचा कि अगर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी नहीं होगा, तो हमारे इंडिया में तो विंड एनर्जी नहीं है ना, क्योंकि हमारे इंडिया में थोड़ा कम हवा बहती है, तो क्या करेंगे हम ये कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी, ये हम अपना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कहाँ पर देखा जाता है, रूसिया में, फ्रांस में, इंडिया में, इंडिया में देखा जाता है, क्योंकि इंडिया लोग ये करते हैं, क्योंकि विंड एनर्जी नहीं है हमारे पास। लेकिन फिलहाल तो हमारा सोलर एनर्जी हमारे पास है। इंडिया में 2 टाइप्स के एनर्जी होते हैं, ज़्यादातर सोलर एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। विंड एनर्जी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा विंड नहीं बहते, ठीक। तो ये आप ऑलरेडी क्लियर होगी कि टाइडल एनर्जी कैसे होता है। तो अभी एक और सवाल आता है, ठीक है, एक बेहतरीन सवाल, जो कि अगर ये तीनों नहीं होता, तो अगर ये तीनों एनर्जी नहीं होता, तो क्या होता हमारे दुनिया में। आप एक बार सोचिए। आप इसका आंसर अगर आप दे सकते हैं बेहतरीन से, ठीक है, बहुत सारे आंसर होगा, लेकिन इससे मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर ये नहीं होता, तो आप देखोगे कि जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो क्या करते थे, तो एक गोबर गैस प्लांट करते हैं, ठीक है। अलग ज़माने में, हमारे जो पूर्व ज़माने में गोबर गैस का प्लांट वो लोग करते थे। कैसे, मतलब ऐसे कुछ टंकी वगैरह खोद देते थे, ठीक है। तो इसमें जो कि था, इसमें जो गोबर जब आता है, मान लीजिए कि इतना गोबर उन्होंने डाल दिया, ठीक है। तो गोबर डालने से वो क्या होता, कुछ दिन के बाद उसमें गैसेस निकलते हैं। वो गैस क्या करता है, इससे एक पाइप जैसा निकलते हैं, मुझे मालूम नहीं थोड़ा, ठीक है, लेकिन ऐसे ही कुछ होगा शायद, पाइप ऐसे, इसमें से गैस जाकर कुछ ऐसे ही कुछ एनर्जी वगैरह स्टोर होने के लिए, मतलब ठीक है, इसमें एनर्जी स्टोर होता होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा मुझे ये पूरा पता नहीं, ठीक है। तो आप अगर अच्छे से जानते होंगे तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और भी आप अगर इसके बाद भी कुछ आइडिया आया आपको कि ये अगर नहीं होता तो क्या हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है दोस्तों। मैं भी जानूंगा, आप भी जानेंगे, तो दुनिया में सब जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी कर दें, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक दोस्तों। चलते हैं, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद।